हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कंट्रोल स्टेटमेंट और उसमें हमने पढ़ा था इफ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट हमने पढ़ा था। और उसके बेस पे हमने कुछ एग्जांपल भी देखे थे। तो आई होप कि आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी और आप उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट, जिसको हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में बोलते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके भी तीन टाइप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। इनके भी बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उनका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो रहा है आप लोगों को तो आप में कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में जो है उसका सोल्यूशन लेकर के आऊँ। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और यदि आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं अपने इंटेलिजी आइडिया पे। मैं थोड़ा सा फोटो को छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और इंटेलिजी आइडिया पे आने के बाद हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आई होप कि अब जो है आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं सर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक क्लास ऑलरेडी बना रखा है जिसका नाम हमने दे रखा है लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, और उसके बाद हमने अपना मेन मेथड यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब इसी के अंदर हम पढ़ेंगे अपना लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लूपिंग स्टेटमेंट जो हम पढ़ रहे हैं ये होता क्या है। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कमेंट करके लिख देता हूँ। लूपिंग स्टेटमेंट हम पढ़ने वाले हैं। लूपिंग स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है कि माने कि अगर आपको कोई भी काम मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, एक ही चीज आपको बार बार करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए हम यूज करते हैं लूप का। आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी जो है आपको लूप का ऑप्शन आता है। किसी वीडियो को अगर आप लूप में लगा तो वही वीडियो चलते रहती है, वीडियो रुकते नहीं है, हर बार वही वीडियो रिपीट होती रहती है। तो जो भी काम अगर आपको रिपीटेडली करना होगा, जो भी काम आपको मल्टीपल टाइम करना होगा, रिपीट करना होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं लूप्स का। ठीक है, तो वही चीज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई इसका डेफिनेशन पूछे तो आप बोल सकते हैं कि इट इज अ स्टेटमेंट वेयर वी कैन execute any block of code or any line of code multiple times। ठीक है, तो ये आप इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लूपिंग स्टेटमेंट जो है इसके बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप, ये पहला होता है इसका फॉर लूप। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं फॉर लूप को, उसको समझ लीजिए। इसका सिंटेक्स कुछ होता है। देखिए तीनों जो लूपिंग स्टेटमेंट है तीनों सिमिलर होते हैं, बस एक डू वाइल लूप में थोड़ा सा अंतर है जो कि मैं आपको बताऊंगा, और उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं लूपिंग स्टेटमेंट से भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कैसे लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं हम फॉर, यहाँ करते हैं इनिशियलाइजेशन, यहाँ हम करते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, जब हम इनिशियलाइजेशन करते हैं उसके बाद देते हैं कॉलन, उसके बाद देते हैं यहाँ पे अपना टर्मिनेशन कंडीशन, या फिर टर्मिनेशन कंडीशन लिखे थे यहाँ पे कि ये हमारा कब तक चलेगा। ठीक है, ये हमारा जो लूप है ये कब तक चलेगा वो चीज यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। और यहाँ पे हम करते हैं अपडेट, अपना जो भी इनिशियलाइज किया वैल्यू उसको हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। ठीक है, चाहे तो अपडेट लिखिए या फिर आप इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी लिख सकते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ यानी कि यहाँ से वैल्यू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होती है, यानी वैल्यू को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको अपडेट लिखा था कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको, इसलिए हम इसको अपडेट लिख रहे हैं। ठीक है, अपडेट। उसके बाद नीचे देते हैं ब्रैकेट, इसका ब्लॉक अपना एरिया शुरू होगा, और यहाँ पे लिखते हैं अपना स्टेटमेंट। जो भी हम अपना स्टेटमेंट चाहते हैं, जो भी कोड इसमें एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ ताकि हमें एरर ना शो करे ये। और इनिशियलाइजेशन, ओके। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। सबसे पहला फ्लो होगा इसका। अब ये इसका फ्लो कैसे काम करता है उसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले काम होता है इनिशियलाइजेशन का। ठीक है, सबसे पहला जो काम होगा वो होगा इनिशियलाइजेशन का। उसके बाद आगे चेक करता है कि क्या हमारा कंडीशन जो है एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं, यानी कंडीशन जो है हमें ट्रू दे रहा है फॉल्स दे रहा है। जब तक हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ही हमारा ये लूप चलेगा। जैसे फॉल्स होगा उसके बाद जो है हमारा लूप चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम होगा इनिशियलाइजेशन, उसके बाद होगा कंडीशन चेक, उसके बाद होगा स्टेटमेंट, उसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा।
उसके बाद जो है जाएगा अपडेट करने, जो भी हमने इनिशियलाइज किया, जो भी हमने अपडेट में कंडीशन लिख रखा है उसको अपडेट करेगा। ठीक है, अपडेट करने के बाद दोबारा से कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, अब ये दोबारा से इनिशियलाइजेशन पे नहीं जाएगा, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक टाइम होता है। ठीक है, और जब दोबारा जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए, उसके बाद दोबारा से आएगा हमारे स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट जो भी हमने लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर से अपडेट करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये कुछ फ्लो है जो इस पे चलते रहेगा। ठीक है, जब तक हमारा कंडीशन जो है फॉल्स नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक हमारा कंडीशन जो है फॉल्स नहीं होता तब तक ये हमारा चलते रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं आपको यहाँ पे देता हूं कि प्रिंट ऑल नंबर्स बिटवीन 1 and 50। मैं अगर बोलूँ आपको कि आपको जो है सभी नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 से 50 के बीच में, तो आपको क्या लगता है कि आप एक ही आप प्रिंट करोगे, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, ऐसे 50 बार तो नहीं लिखोगे ना। उसके लिए हम लिखते हैं सिर्फ एक ही बार लूप लगाएंगे, और वो लूप जो है हमारा 50 बार चलाएगा। वो लूप जो है हमारे कोड को जो है 50 बार एग्जीक्यूट करेगा। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल में इसका दिखाऊं तो कैसे लिखते हैं इसको, हम लिखेंगे फॉर, यहाँ पे हम लेंगे इंट, हम यहाँ लेते हैं नंबर, आप जो मर्जी यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हो, हमने यहाँ पे नंबर ले लिया। अब हमें इसको इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको शुरू करते हैं 1 से, आप जहां से मर्जी वहां से शुरू कर सकते हो। ठीक है, हमने लिखा इंट नंबर इज इक्वल टू 1, और ये कब तक हमारा नंबर चलेगा, जब तक हमारा नंबर जो है लेस देन इक्वल टू 50 है। जब तक हमारा नंबर जो है लेस देन इक्वल टू 50 है तब तक हमारा ये लूप चलते रहेगा, और हर बार जो हमारा नंबर जो है एक बढ़ जाएगा, हर बार जो नंबर है हमारा एक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे ये काम करेगा एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर, बस इतना ही करेंगे। और ये जो है 1 से 50 तक प्रिंट कर देगा। कैसे करेगा उसको समझिए। सबसे पहले ये आएगा, इनिशियलाइज करेगा नंबर में 1 को। ठीक है, यानी जो भी नंबर हमने वेरिएबल क्रिएट किया उसमें 1 इनिशियलाइज हो गया। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले काम होता है इनिशियलाइजेशन का, उसके बाद चेक करता है कंडीशन। अब देखिए क्या 1 जो है वो 50 से छोटा है या उसके बराबर है, तो हाँ उससे छोटा है। तो क्या करेगा, आके हमारा 1 को प्रिंट कर देगा। ये इस बार हमें क्या प्रिंट करेगा, ये सबसे पहली बार प्रिंट 1 कर देगा ये। ठीक है, उसके बाद अब देखिए मैंने आपको बोला था कि जब ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा उसके बाद कहाँ जाएगा, ये अपडेट पे जाएगा। अपडेट में हम क्या कर रहे हैं, यूनिरी ऑपरेटर ला करके हम अपने नंबर को अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, उसको एक इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि अब नंबर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। 2 होने के बाद फिर से करेगा क्या, 2 जो है 50 से छोटा या बराबर है, तो ट्रू आएगा इसका। तो क्या करेगा, दोबारा से उसको प्रिंट करेगा वो। ठीक है, जब प्रिंट करेगा तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट, इस बार 2 मिलेगा। ऐसे ही करते करते जो है हमें 50 तक आउटपुट मिलेगा। अब जब 50 हो गया, फिर दोबारा जब 50 प्रिंट उसने कर दिया तो क्या करेगा, दोबारा से उसको इंक्रीमेंट करेगा। इस बार हमारा नंबर का वैल्यू कितना हो गया, 51। अब दोबारा से करेगा क्या, 51 जो है लेस देन इक्वल टू 50 है, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा वो क्या करेगा, इसके बाहर आ जाएगा सीधे, अब इस लूप में नहीं जाएगा, वहीं पे हमारा ये फॉर लूप जो है क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ काम करता है। अगर हम इसको आपको प्रिंट करके दिखाएं, इसको मैं सेव करता हूं और इसको मैं रन करता हूं। ठीक है, रन करूंगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमने जो भी प्रिंट किया है, आपको यहाँ पे दिखेगा 1 से लेकर 50 तक आपको सब कुछ यहाँ पे प्रिंट होकर मिल गया। ठीक है, 1 से 50 तक आपको सब कुछ प्रिंट होकर मिल गया। ऐसे ही जो है आपको अपना स्टेटमेंट प्रिंट करना है, जो भी आप फॉर लूप जो भी मैं आपको बता रहा, वैसे ही जो है आपको यहाँ पे प्रिंट करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये फॉर लूप जो है समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है फॉर लूप हो गया। सेकंड जो चीज है, जो सेकंड इसका टाइप है, उसको हम बोलते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप, अब ये व्हाइल लूप कैसे काम करता है उसको समझते हैं। ठीक है, फॉर लूप और व्हाइल लूप में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर है, बस सिंटेक्स का डिफरेंस है। ठीक है, लिखने के तरीके में डिफरेंस है, बाकी काम जो है दोनों सेम करता है। ठीक है, अब ये कैसे लिखते हैं इसको, इसको लिखने का तरीका होता है, हम सबसे पहले लिखते हैं व्हाइल, यहाँ आते हैं कंडीशन। ठीक है, कंडीशन देने के बाद ब्रैकेट देंगे और नीचे लिखते हैं अपना स्टेटमेंट। अब आप पूछोगे कि हमने स्टेटमेंट दे दिया, कंडीशन दे दिया, हमने कहीं इनिशियलाइज तो किया नहीं, अपडेट तो कहीं किया नहीं। तो देखिए इनिशियलाइज करने का जो है आप इसके ऊपर करते हैं। ठीक है, अपना व्हाइल लूप स्टार्ट करने से पहले आप इसको इनिशियलाइज करते हैं, और अपडेट अगर आपको करना है तो आप इसके अंदर अपडेट कर सकते हो। जो भी आपका कंडीशन चल रहा है आप उसके अंदर में अपडेट कर सकते हो। जैसे आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा तो ये अपडेट का जो काम है, ये काम यहाँ चलेगा।
आपका स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट होने के बाद, ठीक है। आपका जब स्टेटमेंट चल जाएगा उसके बाद आप इसको अपडेट कर दोगे। और बात रही इनिशियलाइजेशन की, तो आप जो है आपका लूप शुरू होने से पहले आप इसको इनिशियलाइज कर दोगे, ठीक है ना, ऐसे काम करोगे। अगर सेम चीज में अगर आपको वाइल लूप के थ्रू करना हो, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये 20 तक ही प्रिंट करे, ठीक है। तो देखिए इनिशियलाइज करने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले आपको एक वेरिएबल लेना होगा। मैंने लिखा इंट नम लेते हैं वेरिएबल इक्वल टू 1, क्योंकि हम चाहते हैं कि नम 1 से शुरू हो और 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करे वो, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे वाइल, यहाँ देंगे अपना कंडीशन। कंडीशन कैसे देंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम नम इज लेस देन इक्वल टू 20, यानी जब तक हमारा नम जो है वो लेस देन इक्वल टू 20 है तब तक हमारा ये लूप चलते रहना चाहिए, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, अपने जो भी हमने नम वेरिएबल बना रखा है उसको हम प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में अपना नम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसको प्रिंट कर दिया। अब देखिए, अब अगर मैं इसको सेव करूं, मैंने अभी तक देखिएगा मैंने अपडेट कोई भी कंडीशन नहीं लिखा है। अगर मैं इसको रन करूं, आपको एक चीज दिखेगी यहाँ पे कि देखिए आप 1 प्रिंट करते जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है, ये रुकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने नंबर को कहीं अपडेट तो किया नहीं। ये क्या करेगा, नम 1 आया, 1 चेक किया, 20 छोटा है तो यस ट्रू आया, उसने प्रिंट कर दिया। फिर दोबारा चेक करेगा, छोटा है, दोबारा प्रिंट कर देगा, फिर ऐसे चेक करता रहेगा वो। हमने अपने वैल्यू को कहीं अपडेट किया नहीं है, इसलिए वो चलते ही रह जाएगा लूप, हमारा लूप क्लोज नहीं होगा। तो लूप क्लोज करने के लिए हमें कोई कंडीशन देना पड़ेगा ताकि वो हमारे वैल्यू बढ़ते रहे, बढ़ते बढ़ते जब जाके हमारा वैल्यू 20 हो जाए तो वो स्टॉप कर दे उसको। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नम प्लस प्लस, यानी ये क्या है, हमारा अपडेट वाला कंडीशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, अपडेट, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है अपडेट वाला स्टेटमेंट चल रहा है। ये क्या है, ये है हमारा इनिशियलाइजेशन का, यहाँ हमारा चल रहा है इनिशियलाइजेशन। क्या मिस्टेक कर दी मैंने, इनिशियलाइजेशन, ओके। यहाँ हमारा चल रहा है इनिशियलाइजेशन, यहाँ चल रहा है अपडेट, यहाँ हमारा चल रहा है कंडीशन, ठीक है। और ये हमारा स्टेटमेंट हो गया जो हम चाह रहे हैं एग्जीक्यूट करना वो, ठीक है। मैं इसको दोबारा अगर सेव करूँ और इसको अगर मैं प्रिंट करूँ, अगर मैं इसको रन करूँ, आपको दिखेगा इस बार जो है इसने 1 से लेकर 20 तक प्रिंट कर दिया, कोई भी दिक्कत हमें नहीं आई, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको जो है 1 से 20 तक प्रिंट करना है, लेकिन सिर्फ वही नंबर जो नंबर जो है इवन हो, प्रिंट ऑल इवन नंबर में अगर आपको बोल दूं कि सिर्फ वही नंबर आपको प्रिंट करना है जो इवन हो, बाकी नंबर आपको प्रिंट नहीं करना, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए जो है आपको एक यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा इसके अंदर में। इफ कंडीशन में आपको पता था कैसे लगाते हैं, इफ नम इज नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, यानी कि जो भी हमारा नम है वो अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो क्या है, वो हमारा इवन है। तो वैसे ही हम कर लेंगे। और एक चीज आपने देखा होगा कि हमने जो अपना अपडेट वाला कंडीशन अपने इस वाले इफ कंडीशन के बाहर लिखा है। क्यों? क्योंकि ये हर बार कंडीशन चेक करेगा ही, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो। तो अगर हम इसको अंदर में लिख देंगे तो क्या करेगा, अपडेट ही नहीं कर पाएगा उसको। पहली बार 1 पे जाएगा, उस इफ के अंदर उसका फॉल्स हो गया तो वो अगर हमने अंदर में लिख दिया तो क्या करेगा, उसको अपडेट किया ही नहीं, फिर दोबारा 1 ऐसे चलता रह जाएगा लूप में वो। इसलिए हमने अपने अपडेट वाले को अपने इफ कंडीशन से बाहर लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूं और इसको रन करूं तो इस बार आपको दिखेगा कि इसने क्या किया, 2 4 6 8 10 ऐसे करके जितने भी इवन नंबर्स थे 1 से लेकर 20 तक के बीच, उसने क्या किया, उसके बीच का प्रिंट कर दिया। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको जो है 100 से लेकर के 200 तक प्रिंट करना है, 200 तक आपको प्रिंट करना है, तो अब क्या करोगे, 100 शुरू हुआ, ये 200 तक, या फिर 200 छोड़िए 150 तक आपको प्रिंट करना है। इसको मैं 150 कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको सेव करना है और आपको इसको रन करना है। रन आप करोगे तो आपको इस बार दिखेगा कि ये कहाँ शुरू हुआ, 100 से शुरू हुआ है, ठीक है। अगर आपको बोलूं, आपको यहाँ पे 101 से शुरू कर सकते हो ताकि ये 101 से लेकर के 150 तक इसने प्रिंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। आपको यहाँ देखिएगा 102 104 ऐसे जो है आपको नाम यहाँ पे नंबर मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा काम करता है वाइल लूप। आपको दिखेगा यहाँ पे फॉर लूप और वाइल लूप में सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंस है, कोई भी अदर कोई डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा अब तक, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा डू वाइल लूप, जो थर्ड है हमारा, उसको हम बोलते हैं डू वाइल लूप।
ये डू वाइल लूप, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। डू वाइल लूप को कैसे लिखते हैं हम, ठीक है। डू वाइल लूप लिखते हैं हम, पहले लिखते हैं डू, इसके बाद देते हैं अपना ब्लॉक, जो भी यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिखना होगा वो स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद जो है हम आते हैं नीचे, या फिर आप यहीं पे जो है आप लिखोगे वाइल, और यहाँ दोगे अपना कंडीशन, और यहाँ पे आप देखो सेमीकोलन, ठीक है। ऐसे काम करता है हमारा डू वाइल लूप। हम लिखते हैं सबसे पहले डू, ये आपको बताया था मैंने कि जावा का कोड जो है एक एक लाइन प्रिंट होता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है। तो उस केस में आप देखोगे कि सबसे पहले हमने लिखा डू, उसके बाद लिखा स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा क्लोज अप, हो गया हमारा डू, उसके बाद लिखा हमने वाइल, उसके बाद हमने यहाँ लिखा कंडीशन। इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ आएगा, देखा अगर डू वाइल लूप है तो आएगा सीधे अंदर में, सीधे हमारे स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, उसके बाद आगे कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि कम से कम जो है आपको एक बार प्रिंट कर ही देगा, चाहे आपका कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो यही डिफरेंस है डू लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप वाइल लूप में, कि फॉर लूप और वाइल लूप में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जबकि डू वाइल लूप में क्या होता है कि एटलीस्ट वन टाइम जो है आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता ही होता है, ठीक है, चाहे पे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। क्यों? क्योंकि हम स्टेटमेंट ऊपर लिखते हैं और कंडीशन बाद में चेक करते हैं, इसी वजह से, ठीक है। अब अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब आते हैं सेम चीज जो हम यहाँ पे कर रहे थे डू वाइल लूप में, यही चीज हम यहाँ पे करेंगे, जो हम वाइल लूप में किए थे सेम चीज को हम डू वाइल लूप की हेल्प से करते हैं। हम लिखेंगे डू, अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट, तो हम क्या करते हैं सेम जो ऊपर वेरिएबल बना था हमने उसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको कॉपी किया, हमने एक नम वेरिएबल बनाया 101 से शुरू किया हमने इसको, या फिर 11 शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं अपने नम को प्रिंट कर लेते हैं। जब प्रिंट करेगा तो हम चाहते हैं कि वो नम की वैल्यू को इंक्रीज कर दे, नम प्लस प्लस कर दे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लगाएंगे वाइल, और यहाँ पे हम देंगे अपना कंडीशन वाइल नम इज लेस देन इक्वल टू 20, यानी जब तक हमारा नंबर 20 से छोटा होगा तभी तक ये उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हमारा डू वाइल लूप कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इस केस में आपको दिखेगा कि 11 से लेकर 20 तक प्रिंट हो गया। अब आपको दिखाता हूँ मैं एक चीज, अगर मैं शुरू करूँ इसको 21 से, ठीक है, मैंने इसको सेव किया और रन किया, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 21 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा कंडीशन जो है, मैंने आपको बोला था कि चाहे आपका कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एटलीस्ट वन टाइम चलेगा डू वाइल लूप की जब हम यूज करेंगे तब, ठीक है। एटलीस्ट जो है हमारा डू वाइल लूप एक बार जरूर चलेगा, चाहे हमारा कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो यही डिफरेंस है डू वाइल लूप, फॉर लूप और वाइल लूप में, ठीक है। फॉर लूप और वाइल लूप में सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंस है, जबकि डू वाइल लूप जो है एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होता है, चाहे आपका कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो और कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं हो रही हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आओ, आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन लेकर के आऊँ। और आई होप कि आप जो है शुरू से लेकर यहाँ तक अब तक वीडियो कंप्लीटली देख रहे हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।